हेलो दोस्तों, आपका न्यूज स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक संधि की। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों कंप्लीट कर ली है। आज हमारा टॉपिक होगा विसर्ग संधि का। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विसर्ग संधि हमारा टॉपिक है। विसर्ग संधि, सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि किसे कहा जाता है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी विसर्ग के बाद आपका कोई स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। इसके कारण जो विसर्ग में परिवर्तन होता है, तो यहाँ परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग में होगा। ठीक है, जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि में किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा था तो व्यंजन में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, तो ये आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा हुई। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के नियम की। तो विसर्ग संधि में हमारा पहला नियम है, विसर्ग को श में करना। ठीक है, कैसे होगा? तो इसका नियम क्या है देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का शा, टा ठा व्यंजन हो तो शा तथा ता और था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। इसको और सरल शब्दों में हम लिखते हैं। हमारे पहले होगा विसर्ग, इसके बाद में आपका अगर चा या छा आ रहा है, ठीक है, विसर्ग के बाद, तो आपका विसर्ग जो है शा में चेंज हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद टा या ठा व्यंजन है तो वो आपका में चेंज हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ता और था है तो आपका शा में चेंज हो जाएगा। ये जो है पहला नियम हमारा कह रहा है शा जो है वो कैसे चेंज होंगे। चा छा है तो शा में, कौन सा ये शा है? ये आपका तालु शा है। टा ठा है विसर्ग के बाद तो आपका मूर्धन्य शा, एंड ता और था है तो आपका दंत शा में चेंज हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है नी प्लस चल। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? चा दिख रहा है ना आपको। विसर्ग के बाद चा दिख रहा है, तो विसर्ग के बाद चा दिखेगा तो इसमें चेंज होगा आपका तालु शा में। तो यहाँ आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? निश्चल। ठीक है, निश्चल। ता आएगा तो विसर्ग के बाद ता आएगा तो किसमें चेंज होगा? तंत शा में। तो यहाँ पर शब्द जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? निस्तार बनेगा। आई बात समझ में? हमें कैसे पता चलेगा यहाँ आपका दंत शाह होगा या तालु शाह होगा या मूर्धन्य शाह होगा? तो ये आपको संधि के नियम से पता चलेगा। नी प्लस ठुर, तो यहाँ पर आपका ठा आया है। ठा के बाद टा या ठा के बाद आए, विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो आपका मूर्धन्य शा में चेंज हो जाता है। तो ये आपका निष्ठुर शब्द बन जाएगा। ठीक है, नमा प्लस ते, तो ता आएगा तो किसमें चेंज होगा? दंत शा में। नमः नमस्ते, शब्द क्या बनेगा? नमस्ते। नमस्ते का संधि विच्छेद पूछा जाता है, नमः प्लस ते। धनु प्लस टंकार, टा आएगा तो आपका किसमें चेंज होगा? टा ठा आएगा तो आपका मूर्धन्य में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शब्द क्या बनेगा? धनुष टंकार। ठीक है, ये आपका शब्द बनेगा। पहला नियम सभी को समझ में आया होगा। दूसरा नियम विसर्ग का क्या कहता है? तो दूसरा नियम कहता है विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यानी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा ये देखते हैं। इसके भी हमारे 3-4 नियम है, 2-3, तो उसको देखते हैं। इसमें भी आपका पहला है, यदि विसर्ग के बाद शा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
या व्यंजन भी लगा सकते हैं उसी का। ठीक है, देखो विसर्ग के बाद आपका शा दिखा, ठीक है, विसर्ग के बाद सा दिखा, ठीक है, तो विसर्ग के बाद इन तीनों शा में से कोई भी शा आएगा तो विसर्ग चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इससे हम क्या लिख सकते हैं, दुशासन। ठीक है, आपका ये शब्द बन सकता है दुशासन। और ये जो स्लैश में लिखा व्यंजन, इसका मतलब है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का व्यंजन लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप विसर्ग लगाए रहिए या विसर्ग की जगह पर इसी का जो शा आएगा आधा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दुशासन आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दुस्साहस, अब दुस्साहस आपका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप विसर्ग लगा करके करिए, तो दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, आप जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, समानता हम लोग जैसे प्रयोग करने लगते हैं वैसे ही लिखने लगते हैं। ठीक है, दुशासन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे बहुत कम लिखते हैं, तो वही हमें सही लगता है। ठीक है, समझ गए। निसंतान, तो यहाँ क्या शब्द बनेगा, निसंतान। आई होप आप सभी को ये नियम भी क्लियर होगा। ठीक है, तो विसर्ग में कब परिवर्तन नहीं होगा, जब इन तीनों शा में से कोई एक शा होगा। ठीक है, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर विसर्ग आप हटाना चाह रहे तो उसकी जगह पे आप व्यंजन उसी का लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, विसर्ग प्लस विसर्ग के बाद अगर का, खा, पा, फा इनमें से कुछ आता है, ठीक है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, मैंने दोनों चीजें बताई, विसर्ग भी आप लगा सकते हो, उसकी जगह व्यंजन भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होंगे विसर्ग के बाद जिनमें आप विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वो कौन से होंगे, तो वो है अगर विसर्ग के बाद इन 4 वर्डों में से कोई आता है, का, खा, पा, फा, इनमें से कोई आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे रजा प्लस कर, तो यहाँ शब्द बनेगा रजा प्लस कर। ठीक है, उन तीनों शा में से अगर आता तो आप शा भी लगा सकते थे, विसर्ग भी लगा सकते थे, आपके पास ऑप्शन थे, बट यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको विसर्ग ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, पया प्लस पान, तो यहाँ आपका शब्द क्या बनेगा, पया प्लस पान। प्रातः काल, तो यहाँ आपका शब्द क्या बनेगा, प्रातः प्लस प्रातः काल। ठीक है, आई बात समझ में। ये आपका दूसरे का सेकंड था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में विसर्ग के ही बारे में है। तो अब ये नियम कहता है, ये आपके सेकंड के जो है 3 टाइप थे विसर्ग का परिवर्तन ना होना, तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ई या उ के बाद विसर्ग आता है, उसके बाद आपके ये 3 शब्द आते हैं, तो विसर्ग का शा हो जाता है। पता है, ये विसर्ग संधि के ना नियम तो आप नहीं याद कर पाए, आप शब्द को याद करके नियम खुद अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो मैंने नियम बनाया ये का, खा, पा, फा थे, लेकिन इधर विसर्ग था। विसर्ग के पहले आपका देख रहे हैं आ, छोटा या बड़ा आ, उनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन छोटी ई और छोटा ऊ अगर हुआ तो आपका ये नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले आपको छोटी ई दिख रहा है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा नियम है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ या छोटी ई है और उसके बाद में का, खा, पा, फा है, का, पा, खा, फा, ये 3 वर्ड आते हैं, तो विसर्ग का शा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब शब्द क्या बनेगा, निष्कपट। ठीक है, अब यहाँ विसर्ग थोड़ी रहेगा, क्यों, क्योंकि इस ना में क्या है, छोटी ई आ गई। ठीक है, एक ये चीज एक्स्ट्रा जुड़ गई है आपकी इस वाले नियम से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नी प्लस पाप, तो आप सभी को शब्द पता होगा निष्पाप, तो आप अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, नियम, तो आप एक बार एग्जाम्पल अच्छे से देखिए, फिर नियम अपने आप रिवाइज करिए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग के पहले ई या ऊ है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग के बाद आपका का, खा, पा, फा में से कोई शब्द आता है तो वो आपका मूर्धन्य शा में चेंज हो जाएगा। तू प्लस कर, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा,
दुष्कर। ठीक है, ये आपके जो 3 टाइप थे वो थे विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। पहला नियम हमने क्या पढ़ा, इन तीनों विसर्ग के बाद इन तीनों सा में से कोई आएगा तो हम विसर्ग भी लगा सकते हैं, व्यंजन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर विसर्ग के बाद का, खा, पाफा इनमें से कोई वर्ड आता है तो हम विसर्ग ही लगाएंगे और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, विसर्ग के बाद का, खा, पाफा आए लेकिन उससे पहले, विसर्ग से पहले ई उ आ गया है तो वो मूर्धन्य ष में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये 3 थे आपके विसर्ग संबंधी नियम। ठीक है, नि प्लस फल, इसका शब्द क्या बनेगा, निष्फल। अब बात करते हैं थर्ड नियम हमारा विसर्ग, विसर्ग को रा। अब विसर्ग को रा में हम कब और कैसे परिवर्तन करेंगे उसको देखते हैं। तो नियम हमारा क्या कहता है, सारे नियम में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। ठीक है, तो छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर, आगे आपका छोटा आ बड़ा से कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, प्लस विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या र ला व हा हो। ठीक है, इस नियम को फॉलो कर रहा है तो वहां पर विसर्ग की जगह आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और चौथा। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला नियम हमारा क्या, ये पहला वाला देखिए, छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर होना चाहिए। देखिए इसमें छोटा ऊ है, इसमें छोटी ई है, छोटी ई, छोटी ई। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको बड़ा आ नहीं दिख रहा है, छोटा आ नहीं दिख रहा है। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले क्लियर है। दू प्लस उपयोग, फिर उसके बाद विसर्ग था, विसर्ग तो सब में है, क्या हो गया, फोर्थ वाला खुल गया। हाँ, विसर्ग तो सब में है, फिर या तो स्वर आए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए। अब देखिए ऊ है तो कोई भिन्न स्वर है आपका। ठीक है, कोई भी स्वर आ सकता है, आगे आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बाद में आपका कोई भी स्वर हो सकता है। तो क्या होगा, रा लग जाएगा, है ना, विसर्ग की जगह। तो यहाँ पर आपका रा लग जाएगा, तो विसर्ग की जगह रा लग जाएगा। ये छोटा ऊ है तो ये छोटा ऊ रहेगा। ठीक है, उपयोग, दुरुपयोग आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, शब्द क्या बनेगा, दुरुपयोग। नी प्लस मल, यहाँ भी आपका स्वर है, सॉरी, नी प्लस मल, यहाँ क्या है आपका माँ है, तो ये पापा पापा माँ, ये चौथा है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, निर्मल। छोटी ई के बाद वी आ गया तो वी भी आपका पापा पापा माँ या रा ला वा, ये भी आपका चौथा है वा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, निर्विघ्न। शब्द क्या बनेगा, निर्विघ्न। भय, भय भी आपका चौथा है, भा भी आपका चौथा वर्ड है, तो यहाँ भी क्या बनेगा शब्द, निर्भय। ठीक है, आशा, आपका कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, इधर सबसे पहले आपका छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, निराशा। विसर्ग की जगह रा और ये आ जो है इसी में जुड़ जाएगा, है ना, आ थोड़ी लगाएंगे बार बार, निराशा शब्द बनेगा। ठीक है, दु प्लस बल, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, दुर्बल। पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, सॉरी, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा आपका, पुनर्जन्म। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? दु प्लस वासना, तो यहाँ आपका शब्द क्या बनेगा, दुर्वासना। दुर्वासना, तो आपका शब्द क्या बनेगा, दुर्वासना। ठीक है, क्लियर है ये सभी शब्द? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा नियम है, छोटा आ और छोटा आ आहा के स्थान पर ओ हो जाता है।
तो छोटा आ हो या आहा हो या विसर्ग हो, उसके स्थान पर ओ हो जाएगा। कब होगा देखते हैं। सबसे पहले आपका छोटा आ होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद में छोटा आ या सगोश व्यंजन होने चाहिए। सगोश व्यंजन क्या होते हैं? 345, 3, 4, 5 हो, या, रा, ला, वा और हाउ, ये सभी आपके सगोश व्यंजन होते हैं। इनमें से कुछ भी कोई भी आए तो उसके बाद आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले छोटा आ है, उसके बाद आपका विसर्ग है, फिर उसके बाद या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शब्द क्या बन जाएगा? मनोयोग, ओ शब्द बन जाएगा। ठीक है, वया प्लस व्रत, तो यहाँ भी वा है, वा आपको दिख गया, इधर आ है, फिर विसर्ग है, तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? वयोव्रत। ठीक है, मना प्लस अनुकूल, आ है तो आ भी आपका दिया था ना, ये देखिए आ विसर्ग फिर आ, तब भी आपका जो विसर्ग है वो ओ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ शब्द क्या बनेगा? मनुनुकूल। मना प्लस हर, शब्द क्या बनेगा? मनोहर। मना प्लस बल, मनोबल। ता भी आपका किसमें आता है? ता था धा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पया प्लस ता है, तो शब्द क्या बनेगा? पयोद। ठीक है, तो ये आपका चौथा नियम हुआ कंप्लीट। एंड ये आपका शायद लास्ट नियम है, पांचवा, विसर्ग का। तो यहीं पे आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। पांचवा हमारा क्या कहता है? विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर्ग दीर्घ। अब क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो उसके पूर्व में स्वर होगा वो आपका दीर्घ हो जाएगा। कब होगा? तो देखते हैं, विसर्ग हो और विसर्ग के बाद रा हो। ठीक है, विसर्ग हो उसके बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसके पहले जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में हो जाएगा। ये नियम कहता है। जैसे कि आप लोग नी प्लस रो, तो विसर्ग दिखा हमें, विसर्ग के बाद रा दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? उसने कहा विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसके पहले, किसके? विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर कौन सा है? छोटी ई, वो क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? बड़ी ई में। तो यहाँ पे नी रोग, शब्द क्या बनेगा? नी रोग। ये गलत शब्द है। ठीक है, ये वर्तनी में भी दे देते हैं। ठीक है, निरोग, ये आपका गलत है, ये सही है, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, संधि के नियम से विसर्ग के बाद रा है तो उसके विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व स्वर होगा वो आपका दीर्घ हो जाएगा। ठीक, नी प्लस रस, तो यहाँ भी आपका शब्द क्या बनेगा? नीरस। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद रा दिखा तो विसर्ग के पहले जो दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक, नीरस। अब इसी में भी है, क्या होगा? अगर आ या आ हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद भिन्न स्वर हो। एक रा वाला बता दिया, तो आ या आ के बाद विसर्ग हो, आ या आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद भिन्न स्वर हो। ठीक है, तब क्या होगा? तब विसर्ग का आपका लोप हो जाएगा। तो अतः प्लस एव, अतएव। तो विसर्ग के लोप में भी आपके तीन चीजें हैं। ठीक है, आ या आ हो, उसके बाद विसर्ग हो और भिन्न स्वर हो, तो अतएव विसर्ग गायब हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ शब्दों में विसर्ग को हम क्या लिख देते हैं? विसर्ग को शाह लिख देते हैं। ठीक है, या विसर्ग का शाह हो जाता है। कैसे? जैसे नमा प्लस कार, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? शाह हो जाएगा, नमस्कार। ठीक है, हा प्लस कर, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? भास्कर। ठीक है, तो विसर्ग का शाह भी हो जाता है। तो ये आप आराम से देखिएगा और हर एक नियम को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप ना अपने ये जो एग्जाम्पल्स उनको करिएगा, फिर अपने आप से नियम बनाइएगा, अपने आप से हो जाएगा आपसे। ठीक है,
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।